सीजन है, कल धनतेरस है, इसलिए सबसे पहले बात होगी तिलोकचंद साहब से। तिलोकचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया 18 स्वदेश को। सर, कल धनतेरस है, ऐसे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ज्वेलरी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो क्या ट्रेंड है, किस तरह की खरीदारी आपके स्टोर पर हो रही है आज? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं ईटीवी नाउ के सभी जो स्वदेश के दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं धनतेरस, दिवाली एवं आने वाले भाई दूज की। जैसा कि आपने ट्रेंड कहा, यूं तो ज्वेलरी के अंदर अभी सभी टाइप की ज्वेलरी, क्योंकि जब यह त्योहार का मौका आता है तो सभी प्रकार की ज्वेलरी का चलन एक लाजमी हो जाता है। लाइट वेट की ज्वेलरी बहुतायत में बिकती है क्योंकि यंगस्टर लाइट वेट की ज्वेलरियां पसंद करता है। ब्राइडल के लिए हैवी वेट की ज्वेलरी चाहिए। टीएजर जो है वो एकदम लाइट वेट इम्पोर्टेड टाइप की जो ज्वेलरी आती है उनका है। तो अभी ट्रेंड को अगर देखें तो लाइट वेट की ज्वेलरी जब यहाँ तक बहुतायत में बिक रही है, वहीं ब्राइडल के लिए ब्राइडल ज्वेलरियां जिसमें जड़ाऊ, कुंदन एवं रजवाड़ी फूल की अनेक प्रकार की ज्वेलरियां जो बन रही है, क्योंकि हम स्वयं क्रिएशन करते हैं, उनका बहुत अच्छा ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने क्या कुछ इस त्योहारी सीजन के लिए कुछ खास तैयारी आप लोगों ने की हो ग्राहकों के लिए? जी सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स नित्य नई रोज एक डिजाइन नहीं बनाता है अनेकों वर्षों से, क्योंकि स्वयं के वर्कशॉप, स्वयं की डिजाइन और स्वयं के हमारे वर्कशॉप हैं, इनमें रोज एक नई डिजाइन बनती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी हमने जड़ाऊ रजवाड़ा के लिए विशेष कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसको कि ध्रुव कलेक्शन के नाम से हम अनेक वर्षों से लॉन्च करते आ रहे हैं। साथ ही साथ लाइट वेट की ज्वेलरी जो हमारे यहाँ के लोकल व्यापार को बहुत ही इफेक्टिव रहती है, ऐसी लाइट वेट की ज्वेलरियां भी हमने इस देश के लिए समर्पित भी की है। और हमारे जेड स्टोन, सीजेड स्टोन जो हम बोलते हैं, उनकी ज्वेलरी भी अभी हमने अपने खुद के वर्कशॉप में निर्मित करके एक नई डीएनए, नया क्रिएशन ज्वेलरी डिजाइन में देखने को मिलेगा। ट्रेंड का पता लग गया और आप लोगों ने क्या तैयारी की है ये पता लग गया। अब तिलोकचंद जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, कोई भी खरीदार अगर आपके स्टोर से या कहीं भी किसी भी स्टोर्स में जाता है तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए उनको, क्या सावधानी बरते, और जो स्टोर वाले हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनसे क्या डिमांड करना चाहिए? मैं कुछ सावधानी के लिए इसलिए बताना चाह रहा हूं, जैसे आप गए तो बिना जीएसटी बिल ना ले, HUID नंबर देके, तो इस तरह के कुछ 5 गोल्डन टिप्स आप अगर हमारे ग्राहकों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको दे पाए। बहुत सही है कि सर जी, पहले अपने खरीदी करने के लिए जैसा कि आपने कहा कि आज भारत सरकार जो है एचओआईडी की ज्वेलरी बेचने के लिए प्रमोट की है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसको सबसे पहले ग्राहकों को एचओआईडी का कोड देखते हुए और साथ ही साथ बिलिंग आवश्यक आवश्यक है, क्योंकि कई चीजों में जो जड़ाऊ बोल की इसके लिए आपको बिल रखना अति आवश्यक है। डायमंड की ज्वेलरी के लिए भी आपको पहला बिल जरूरी है। साथ ही साथ दूसरी चीज ये है कि आप अपने जो रेगुलर अच्छे ज्वेलर्स है जिनकी अपनी साख है, उससे ही अपनी ज्वेलरी को परचेज करना चाहिए, क्योंकि कई लुभावन आजकल प्रलोभन एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि इतना परसेंट छूट, इसमें ये छूट, मेकिंग में छूट, इसमें ये, हम सच्चे हैं, हम सही हैं, हम ये हैं, इस टाइप की अनेक बातें आती है। उसमें आपको बिल्कुल निर्णय करना है, क्योंकि सोने चांदी में यह आपका निर्णय और आपके जो परंपरागत जिनके आपने जिन पे विश्वास आपने अनेक सालों से देखा है, उनसे ही ज्वेलरी पहली बात तो परचेज करनी चाहिए, बनते कोशिश। अदरवाइज फिर आपका जैसा भी मन करता है आप कर सकते हैं, लेकिन इन चीज को ध्यान रखें। तीसरी चीज मोल भाव, क्योंकि आप जिस चीज के जानकार नहीं हैं उसमें मोल भाव करके आप कहीं सही चीज ले नहीं सकते। जहां मैं मानता हूं कि अगर आपको उसके पूरे बारे में जानकारी हो तो आप अवश्य बार्गेन करें, ओके। अन्यथा उस दुकानदार जिस पर आपको विश्वास है उससे ही परचेज करें। तीसरी चीज डायमंड और जेम स्टोन, जो कि एक तरह से कहा जाए कि पत्थर है, इसमें कस्टमर कुछ भी नहीं समझता, ये विश्वास की चीज है। और विश्वास तभी हो सकता है जब आप बिना बार्गेन की दुकान से परचेजिंग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिना बार्गेन की दुकान से, जहाँ के आपका सिर्फ आपके फेस वैल्यू का, आपका जो आपका मान सम्मान है वो बरकरार रखे, लेकिन अति मूल भाव की दुकान से परचेज करना लाजमी नहीं है सोने चांदी में। और आखिरी बात कि हम पारदर्शी रहे, वो जो दुकानदार जिसके पास आपको विश्वास है और अनेक वर्षों से जो पारदर्शिता, शुद्धता और डिजाइन के लिए जाना जाता है, और जो नित्य नई डिजाइने
आपकी शोभाएं बढ़ाता है, क्योंकि पैसा तो उतना ही लग जाता है, डिजाइनें नहीं लेने में अच्छी लगती है और शादियों में मजा आता है। धन्यवाद। सर अब आखिरी सवाल होगा डायमंड को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है। छोटे शहरों में तो और ज्यादा दिक्कत रहती है, तो किन किन सर्टिफिकेट का ध्यान रखना चाहिए? ज्वेलर से किस सर्टिफिकेट की डिमांड करे डायमंड की खरीदारी में? बहुत सही बोला आपने, इनके सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक हैं। जीआई का अभी वर्ल्ड लेवल पर नाम चलता है, आईजीआई का वर्ल्ड लेवल पे नाम चलता है, जिनके सर्टिफिकेट आज वर्ल्ड वाइज माने जाते हैं। ये 2 कंपनियों के सर्टिफिकेट तो आपको लेने ही हैं, साथ ही साथ उस दुकानदार का स्वयं का सर्टिफिकेट अगर तो वैल्यूएबल है, तो वो भी माँगना चाहिए। इसके साथ में इनको सर्टिफिकेट अवश्य लेनी चाहिए। प्रिय त्रिलोकचंद साहब, आप आए, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए, ज्वेलरी मार्केट का ट्रेंड भी बताया, और डायमंड को लेकर भी आपने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी कि किस किस सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना चाहिए, और बिना सर्टिफिकेट के, बिना भरोसेमंद ज्वेलर के पास आप खरीदारी नहीं करें, ये सलाह आ रही है। और बिना जीएसटी, बिना पक्की रसीद के, और जब गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी करते हैं तो HUID का भी आप ध्यान रखें। आप BIS केयर ऐप पर जाए, HUID नंबर डालें और उस ज्वेलरी की पूरी जानकारी लें, ताकि आपके साथ कोई भी गड़बड़ी ना हो।